फ़ेरोज़ फ्रॉम पाकिस्तान। इसे पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने देखा था। अच्छा, बल्कि आपको शुरू से एक बार रिव्यू दिखाता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने सबसे पहली क्लास के अंदर पोर्ट्स एंड सर्विसेज की फ़र्स्ट क्लास के अंदर हमने देखा कि नेटवर्क कैसे चल रहा है, कौन कौन सी सर्विसेज वगैरह इस्तेमाल हो रही हैं, और उन सर्विसेज का जो अनहसार है वो पोर्ट्स के ऊपर है, और पोर्ट्स का अनहसार प्रोटोकॉल के ऊपर है, और प्रोटोकॉल का अनहसार OSI मॉडल, TCP मॉडल एंड UDP के ऊपर है, IP मॉडल इनके ऊपर इनका अनहसार है प्रोटोकॉल्स का। ये फर्स्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने देखा। एंड फिर सेकंड क्लास के अंदर हम लोगों ने हिस्ट्री देखी, ISO के बारे में देखा, OSI मॉडल को हमने देखा, एंड TCP मॉडल को भी हमने देखा कि OSI मॉडल के अंदर जो है 7 लेयर्स हैं और TCP के अंदर जो हैं 4 लेयर्स हैं, एंड जो फर्स्ट वाली 3 लेयर्स हैं ये मिलकर ब्लैश आके सारा कुछ जो है हमने ही देखा, ठीक है। और बट हमने UDP को जो है नहीं देखा था, UDP के बारे में, मॉडल के बारे में भी नहीं देखा। बट हमने ये देखा कि OSI मॉडल 7 लेयर्स हैं, इस तरह से जो है डेटा वगैरह हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है किसी दूसरे मोबाइल फ़ोन के अंदर। बट हमने TCP को देखा नहीं है। मतलब अब आज के दौर के अंदर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो TCP ही इस्तेमाल कर रहे हैं। और TCP काम कैसे कर रहे हैं, हमने ये तो देख लिया कि डेटा इतनी जगहों पे से गुजर कर जाता है, लेकिन ये काम कैसे करता है TCP IP मॉडल, क्योंकि ये इस्तेमाल नहीं हो रहा आज के दौर के अंदर। लेकिन TCP का सारा अनहसार इसी मॉडल के ऊपर है, लेकिन ये इस्तेमाल में नहीं हो रहा, लेकिन अनहसार सारा इसी के ऊपर है, क्योंकि सारे जितने भी पैतरे वगैरह हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं OSI मॉडल के। ओके, तो आज की जो हमारी क्लास है हम देखेंगे कि TCP IP मॉडल कैसे वर्क कर रहा है और UDP के अंदर क्या फ़र्क है, ठीक है। आज हम TCP IP मॉडल और UDP को देखेंगे कि इनके अंदर क्या फ़र्क है और ये कैसे जो हैं काम वगैरह कर रहे हैं ये दोनों। इसे तो हमने देख लिया, क्लियर कर लिया। ओके, इसे बिग स्क्रीन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि TCP वर्सेस UDP हाउ वर्क्स, कैसे जो हैं ये काम करते हैं। मॉडल की बात नहीं कर रहा मैं, इनके काम की बात कर रहा हूँ कि हाउ एक्चुअली वर्क्स, कि कैसे ये काम करते हैं। मॉडल तो हमने स्टडी कर लिया है मॉडल के बारे में। जो हमारे पास TCP है इसे बोला जाता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल के बारे में आप सबको पता है, इसे बोला जाता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एंड UDP को बोला जाता है यूज़र डायग्राम प्रोटोकॉल। TCP के अंदर क्या है, TCP इज़ द स्टैंडर्ड दैट डिफाइंस हाउ टू स्टैब्लिश एंड मेंटेन अ नेटवर्क कन्वर्सेशन, जिसका मतलब होता है गुफ्तगू, बाय विच एप्लीकेशन कैन एक्सचेंज डेटा। TCP इस्तेमाल होता है कि किस तरह से एक सॉफ्टवेयर के ऊपर डेटा जो है ट्रांसफ़र होगा, किससे जो है किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के ऊपर जाएगा डेटा, और कैसे जो है कनेक्शन बनेगा, ये TCP जो है डिसाइड करते हैं, ठीक है। और TCP डिफाइन करता है कि हाउ कंप्यूटर सेंड पैकेट्स भेजे जाते हैं, ठीक है, ऑफ डेटे के जो हैं पैकेट्स भेजे जाते हैं। किसी को भी अगर आप हेलो का मैसेज करते हो, हेलो का, तो एक्चुअल में उसके पैकेट्स जाते हैं कुछ इस फॉर्म के अंदर, जो शॉर्ट फॉर्म के अंदर हैं, छोटे छोटे। इसके जो हैं वो किसी दूसरे कंप्यूटर के अंदर हैं पैकेट्स वगैरह जाते हैं, जिसकी वजह से उसे पता चलता है कि मेरी तरफ जो है किसी ने जो है मेरी तरफ अटेंशन का है कि मैं उस चीज़ की तरफ देखूं। तो कंप्यूटर के दरमियान बातचीत भी होती है, ठीक है। TCP जो है ये रिलायबल है, मतलब 3 वे हैंड शेक होता है इसके अंदर। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि आप किसी इंसान के पास जाओ और उसे जाके बोलो कि भाई मुझे आपका, अच्छा मानकर चलते हैं कि एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं छोटा सा। मानकर चलते हैं कि ये आप हो, बल्कि ये एक शख्स है, अभी आप नहीं हो यहाँ पर। मानकर चलते हैं कि ये एक शख्स है और ये आप हो, और मैं आपको एज अ टीचर एक कह रहा हूँ कि आप जो है इन शख्स के पास जाएं, ठीक है। आप जो है इन शख्स के पास जाएं और इन्हें कहें कि आप जो है अपना कॉन्टैक्ट नंबर हमें दे दें। डायरेक्टली आपने जाके बोलना है कि भाई आप मुझे अपना नंबर दे दो। तो क्या चांसेस हैं कि ये शख्स आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर देगा, कि आप डायरेक्ट इस शख्स के पास जाएं और वो आप उसे कहें कि भाई अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, बस मुझे दे दो। अब ये इसने आपसे कुछ ना कुछ तो पूछ लेना, भाई क्या बात है, क्या लफड़ा वगैरह है मेरे साथ, आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए। तो इस केस के अंदर वो शख्स आपको कभी भी अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देगा। लेकिन अगर आप, अच्छा यहाँ से इसे रिमूव करता हूँ, अगर आप इसी शख्स के पास जाओ, सबसे पहले जाकर सलाम दुआ करो, उससे पूछो भाई क्या हाल है, कैसे हैं बच्चे शच्चे, ठीक हैं आपके, वगैरह वगैरह, तो चांसेस हैं कि यही शख्स आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दे।
अगर आप इसके बारे में कुछ बैकग्राउंड में इसके बारे में पूछोगे भाई और सुनाओ आज के दौर के वगैरह वगैरह, तो चांसेस है कि ये कम्युनिकेशन जो है बन जाए और एक कनेक्शन भी जो है एस्टेब्लिश हो जाए वन साइड टू अनदर साइड, दूसरे कंप्यूटर के दरमियान। तो इसी को लेकर टीसीपी मॉडल वर्क करता है। कुछ टीसीपी जो है वो इसी तरह से वर्क करता है कि 3 वे हैंडशेक होता है इसके अंदर। वो होता कैसे है उससे जो है अभी हम स्टडी करते हैं, ठीक है। और ये जानना ज़रूरी है आप लोगों के लिए ऑब्वियसली। तो टीसीपी जो है वो रिलायबल कम्युनिकेशन करता है, लेकिन जो यूडीपी है इसे कहा जाता है यूज़र डायाग्राम प्रोटोकॉल, यूडीपी, ये भी जो है कम्युनिकेशन करता है। लेकिन इस केस के अंदर होता क्या है कि आपको अगर किसी शख्स की तरफ भेजा जा रहा है, मानकर चलो लेट्स सपोज, मानकर चलो ये आप हो, ठीक है, और आपको जो है मैं किसी शख्स की तरफ भेजता हूँ, वो शख्स है ये, और आपको मैं भेजता हूँ कि जाओ इनके पास जाओ, इनका कॉन्टैक्ट नंबर जो है जाकर ले आओ, ठीक है। अब मैं अगर आपको भेजूँ कि इनके पास जाओ और अपना कॉन्टैक्ट नंबर जाकर ले आओ, तो इस केस के अंदर यहाँ पर जो है चांसेस क्या हैं कि कम है कि वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे या ना दे। लेकिन यूडीपी के केस के अंदर क्या होता है, अच्छा यहाँ पे जो है ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया, अब भी ख़राब हो गया, ओके चलें इसे लिखने, अच्छा चलें। यूडीपी के केस के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर जो है रिक्वेस्ट करते हैं आप किसी भी कंप्यूटर को, एंड वो आपको क्या करता है डायरेक्ट रिस्पॉन्स दे देता है, ठीक है। कि अगर आप किसी शख्स की तरफ जाते हैं और उसे बोलते हैं कि आप जो है मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दें, तो वो दूसरा शख्स कहता है अच्छा चलो ठीक है ये लो, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। तो इस केस के अंदर कुछ कंप्यूटर के साथ कनेक्शन भी इसी तरह से ही बनता है हमारा, ठीक है। टीसीपी के अंदर आप लोगों ने जान लिया, सीख लिया कि टीसीपी के अंदर क्या होता है कि 3 वे हैंडशेक होता है। मतलब अभी आपको पता चल जाएगा, मतलब ये टीसीपी जो है रिलायबल है, ये रिलायबल नहीं है। अगर मैं आपको व्हाट्सएप के ज़रिए कॉल करूं तो कंफर्म नहीं है कि कॉल आपकी तरफ आएगी या नहीं आएगी, आपकी तरफ पहुंचेगी भी या नहीं पहुंचेगी, तो ये जो है कंफर्म नहीं है, ठीक है। ओके गाइस, एक जो है कॉल आ गई थी। तो यूडीपी के केस के अंदर जो है ये आपको कंफर्म नहीं है, मतलब कि कॉल आपकी तरफ आए या ना आए, ठीक है। तो इस केस के अंदर यूडीपी इस्तेमाल होता है, मतलब कि फ़ौरन काम होता है, रिक्वेस्ट का ही रिस्पॉन्स आया इस तरह से। जो टीसीपी है ये टोटल 6 फ्लैग्स के ऊपर काम करता है, और यह आप लोगों ने जानना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। लेकिन जो यूडीपी है इस केस के अंदर क्या होता है, रिक्वेस्ट करते हैं, रिस्पॉन्स आता है और कनेक्शन हमारा बन जाता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के दरमियान, ठीक है, इस केस के अंदर। लेकिन टीसीपी के जो 6 फ्लैग्स हैं ये जानना ज़रूरी हैं कि कंप्यूटर आपस में बातचीत कैसे करता है। कंप्यूटर बात करता है आपस में, जो आपके हाथ में कंप्यूटर है, आपके हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है वो बात करता है किसी से। अगर आप किसी को हेलो का मैसेज भेजते हैं या किसी को कोई चीज़ भेजते हैं तो वो बातचीत करते हैं। तो इसका फ्लैग्स भेजता है, एक्चुअल में फ्लैग्स वो पैकेट्स होते हैं, अभी आपको पता चल जाएंगे, जैसे कि सिन फ्लैग, एक्नॉलेजमेंट फ्लैग, ठीक है, उसके बाद अर्जेंट फ्लैग। तो अभी हम देखते हैं, सबसे पहले सिन फ्लैग के बारे में देखते हैं। जो सिन फ्लैग है इसका मतलब है कनेक्शन बनाना, ठीक है। अटैक यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पे अटैच आना था, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अटैक अब मेरे भी जहन से जो एक्चुअली निकल जा रहा है अटैच टू कंप्यूटर्स। यहाँ पर एक्चुअल में करना क्या है कि 2 कंप्यूटर्स को आपस में मिलाता है टीसीपी। एक्नॉलेजमेंट के केस के अंदर क्या होता है कि एक्नॉलेजमेंट का मतलब है टास्क कंप्लीट हो गया, सक्सेसफुली रिसीव, आई एम रेडी। कंप्यूटर अगर बात करता है, अगर कंप्यूटर ये वाला फ्लैग भेजता है किसी दूसरे कंप्यूटर को, एसी के फ्लैग, इसका मतलब है टास्क कंप्लीट हो गया है, मैं तैयार हूँ, मैं बात करना चाह रहा हूँ आपसे, कंप्यूटर की ज़ुबान के अंदर। लेकिन अगर SYN का फ्लैग भेजा जाता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या मैं आपके साथ बातचीत कर सकता हूँ। जिस तरह मैंने आपको बताया कि टीसीपी के अंदर क्लाइंट आप हो, सर्वर है, ठीक है। अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो तो सबसे पहले SYN जिसे कहा जाता है सिंक्रोनाइज पैकेज, ये भेजा जाता है, ठीक है। सिन फ्लैग भेजा जाता है। सिन फ्लैग का मतलब क्या है, कनेक्शन को आपस में बनाना, वन साइड टू अनदर साइड,
दूसरे कंप्यूटर का कनेक्शन अपने साथ बनाना, तो इस सिन फ्लैग के अंदर आता है। एंड एक्नॉलेजमेंट का ऊपर से कंप्यूटर, जो दूसरा कंप्यूटर है, जो सर्वर है, वो जवाब देता है सिन और एक्नॉलेजमेंट का, कि सिन का मतलब क्या है कि ठीक है मैं भी कनेक्शन बनाना चाहता हूँ, और एक्नॉलेजमेंट का जवाब क्या है, एक्नॉलेजमेंट का मतलब है टास्क कंप्लीट हो गया, सक्सेसफुली रिसीव, आई एम रेडी, मैं भी तैयार हूँ, दूसरा कंप्यूटर बोलता है। और यहाँ से अपना जो क्लाइंट है, जो आपका कंप्यूटर है, फिर वो एक्नॉलेजमेंट का पैकेट भेज देता है। एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या है कि हाँ मैं भी तैयार हूँ, आप मेरे से बात करो। रियलिटी में, हकीकत में भी कंप्यूटर ऐसे ही बात करता है, ठीक है। अभी जब आप प्रैक्टिकल में देखेंगे तो हम वायर शार्क के अंदर देखेंगे कि कैसे सिन फ्लैग वार कर रहे हैं, किस तरह कंप्यूटर एक बात कर रहा है किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ। फ़िलहाल तक के लिए अभी आप ये देख लो कि सिन फ्लैग भेजेगा तो दूसरा कंप्यूटर हमें भेजता है। अच्छा, इन्हें याद करना ज़रूरी है, सिर्फ इन्हें, ठीक है। जिस तरह सिन फ्लैग है, सिन फ्लैग का मकसद क्या है, वो ये है। एक्नॉलेजमेंट फ्लैग है, एक्नॉलेजमेंट फ्लैग का मतलब क्या है, वो ये है। इतना याद करना है बस, आप लोगों ने याद करना लाजमी है। फिर इसके बाद एक फ्लैग कंप्यूटर ये भी भेजता है जिसे कहा जाता है फिन फ्लैग। इसका मतलब है ओके, नाइस डे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। इसका मतलब ये भी है कि ठीक है भाई, मैं भी खुश हूँ, आप भी खुश हो, अब आप जाओ। मान के चलें कि दो कंप्यूटर जब आपस में डेटा शेयर वगैरह कर रहे होते हैं ना, तो फिन फ्लैग भेजा जाता है। एक कंप्यूटर भेज देता है फिन फ्लैग। फिन फ्लैग का, अच्छा यहाँ पर फ़िलहाल के लिए एक्नॉलेजमेंट को यहाँ से रिमूव कर दो। फिन फ्लैग भेजता है। फिन फ्लैग का मतलब क्या होता है, ठीक है, हैव अ नाइस डे, ओके, बाय बाय। तो ऊपर से कंप्यूटर आगे जो जवाब भेजेगा वो भेजेगा एक्नॉलेजमेंट का, कि ठीक है आपका पैगाम मैंने रिसीव कर लिया। अगर आप कनेक्शन ख़त्म करना चाह रहे हैं मेरे साथ, तो वो भी क्या करता है, दूसरा कंप्यूटर भी फिन फ्लैग भेज देता है। फिन फ्लैग भेजने का मतलब क्या कि अच्छा चलो ठीक है, मैं भी कनेक्शन ख़त्म करना चाह रहा हूँ। एंड जो आपका कंप्यूटर होता है वो क्या करता है, वो आगे एक्नॉलेजमेंट फ्लैग भेज देता है, जिसका मतलब है ठीक है जी, मैं भी जो है ख़त्म करना चाह रहा हूँ आपसे राब्ते वगैरह, आपसे कनेक्शन वगैरह, ठीक है। तो इस तरह दो कंप्यूटर्स के दरमियान कनेक्शन ख़त्म हो जाता है, ठीक है। जब कोई चीज़ सेंड कर देते हैं किसी दूसरे को, तो आप बंद कर देते हैं, तो फिन फ्लैग सेंड होता है इसके अंदर। इसके बाद आता है पुश फ्लैग। पुश फ्लैग का मतलब है सेंड ऑल रिमेनिंग डेटा। रिमेनिंग का मतलब क्या है, या आप कहीं करप्ट डेटा, कई केसेस के अंदर होता क्या है कि हम किसी को वीडियो शीडियो भेज रहे होते हैं, ठीक है, कि या कोई ऑडियो वगैरह भेज रहे होते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, या किसी भी चीज़ के थ्रू हम किसी को कोई डेटा सेंड कर रहे होते हैं ना डिजिटल वे के अंदर। तो कई बार ऐसा होता है कि डेटा जाते या तो खुद ब खुद स्टॉप हो जाता है, ठीक है, या तो करप्ट हो जाता है डेटा। तो इसके अंदर होता है क्या कि आप किसी वेबसाइट से कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं ना यूसी ब्राउज़र से, तो वो आपकी चीज़ रुक जाती है, बाय डिफ़ॉल्ट स्टॉप हो जाती है, या कई केसेस के अंदर वो आगे चल ही नहीं रहती, करप्ट हो जाती है। तो इस केस के अंदर जो कनेक्शन बना होता है दूसरे के साथ, सबसे पहले यहाँ पे आपका कंप्यूटर भेजता है कि फिन फ्लैग, कि मैं कनेक्शन ख़त्म करना चाह रहा हूँ, क्योंकि गड़बड़ आपके फ़ोन के अंदर हो जाती है। फिर दूसरा जो कंप्यूटर है वो, अगर आप किसी को डेटा भेजना, अच्छा मान के चलिए यहाँ पे डेटा भेजा जा रहा है, तो दूसरा कंप्यूटर यहाँ पर जवाब देता है पुश फ्लैग का, साथ एक्नॉलेजमेंट का पैकेज भेजता है। जो पुश फ्लैग है इसका मतलब क्या है कि सेंड ऑल रिमेनिंग डेटा, जो डेटा रह गया पहले वो तो भेज दो, ठीक है। अब ये कंप्यूटर जो है कोई अगर यूसी ब्राउज़र से डाउनलोड कर रहा है, तो इस केस के अंदर आपका कनेक्शन कई केसेस के अंदर स्लो हो जाता है, कई केसेस के अंदर रुक जाता है, इंटरनेट आगे नहीं चल रहा होता, तो फ्लैग भेजा गया होता है, ठीक है। मतलब ये वेबसाइट जो है, ये वेबसाइट ने फिर फ्लैग भेजा कि मैं कनेक्शन आपसे ख़त्म करना चाह रहा हूँ। तो इस केस के अंदर इस कंप्यूटर ने कहा पुश फ्लैग का मतलब क्या है कि जो भाई मैं चीज़ डाउनलोड कर रहा हूँ उसे तो डाउनलोड मुकम्मल होने दो पहले, फिर दूसरा कंप्यूटर एक्नॉलेजमेंट का पैकेट भेज देता है, चलो ठीक है आप वो जो है डाउनलोड होने देता हूँ, मुझे आपका पैगाम मिल गया। फिर इसके बाद फिन फ्लैग भेजते हैं जब काम कंप्लीट हो जाता है, एंड दूसरा कंप्यूटर भेजता है फिन प्लस एक्नॉलेजमेंट का पैकेट, जिसका मतलब है कि ठीक है मैं भी भैया आपसे रब्ता वगैरह ख़त्म करना चाह रहा हूँ, ख़त्म कर देते हैं। एंड देन आपका कंप्यूटर भी क्या करता है, एक्नॉलेजमेंट का पैकेट भेज देता है, जिससे रब्ता जो है दोनों साइटों पर ख़त्म हो जाता है। अब बात करता हूँ RST रेस्ट फ्लैग के बारे में। तो रेस्ट फ्लैग क्या करता है, रीसेट कनेक्शन, स्लो वर्क्स। कई केसेस के अंदर आपका कंप्यूटर स्लो हो जाता है इंटरनेट पे चलते चलते, तो यहाँ पर कनेक्शन दोबारा खुद ब खुद ही रीस्टार्ट हो जाता है। जो रीस्टार्ट होता है सबसे पहले यहाँ से देखते हैं वो कंप्यूटर, या इसका तो आपको सबको पता चल गया। तो इस केस के अंदर होता है कि सबसे पहले आपका कंप्यूटर रेस्ट की जो है RST का फ्लैग भेजता है, ठीक है। तो दूसरा कंप्यूटर बदले में जवाब देता है एक्नॉलेजमेंट और रेस्ट, ठीक है मुझे जो है आपका रीसेट का कनेक्शन मिल गया है। एंड कंप्यूटर जवाब अगेन वापस भेजता है, ठीक है मैं भी चाहता हूँ, मुझे भी आपका पैगाम मिल गया कि कनेक्शन रीसेट हो जाए। तो कनेक्शन क्या होगा, दोबारा बनना स्टार्ट हो जाएगा, और जब बनेगा तो कुछ इस तरह से जो है अगेन सारा प्रोसीजर वगैरह हो जाएगा। सर्कोनाइज पैकेज जाएगा, सर्कोनाइज एक्नॉलेजमेंट आएगा, एंड एक्नॉलेजमेंट आएगा, और कनेक्शन जो है इस्टेब्लिश हो जाएगा दोनों कंप्यूटर्स के दरमियान।
तो ये फ्लैग वगैरह जो है इस्तेमाल होते हैं, इन्हें याद करना ज़रूरी है। मैं अगेन आपको कह रहा हूँ इन्हें याद करना ज़रूरी है। जस्ट इतना इतना याद करना है आपने। ये रेस्ट फ्लैग है, रेस्ट फ्लैग का क्या काम है। फिर इसके बाद आता है अर्जेंट फ्लैग। अर्जेंट फ्लैग का मतलब ये है कि प्रोसेस इमीडिएटली, ठीक है, डेटा इनसाइड पैकेट्स। अर्जेंट फ्लैग तब इस्तेमाल में आता है कि अगर एक कंप्यूटर कहे कि भाई मैं आपसे ताल्लुकात वगैरह ख़त्म करना चाह रहा हूँ, जो आपने मुझे डेटा भेज दिया है अब वो मेरी तरफ आया नहीं है, ठीक है, कुछ डेटा आ गया कुछ डेटा नहीं आया, तो इस केस के अंदर जो ये कंप्यूटर है वो आगे रिस्पॉन्स के अंदर इसे भेजता है कि एक्नॉलेजमेंट। यहाँ पर उसने भेजा फिन फ्लैग कि मैं राब्ता ख़त्म करना चाह रहा हूँ। ये आपके कंप्यूटर ने भेजा फिन फ्लैग, लेकिन इस कंप्यूटर ने कहा कि एक्नॉलेजमेंट, उसके बाद पुश एंड एक्नॉलेजमेंट का इसने पैकेट भेजा, जिसका मतलब है सॉरी URG मतलब अर्जेंट का, पुश का और एक्नॉलेजमेंट का इसने पैकेट भेजा कि मुझे पैगाम रिसीव हो गया एक्नॉलेजमेंट के लिए। अर्जेंट के लिए ये है कि आपका जो है जितना भी काम पुराना रहता है, मतलब प्रोसेस इमीडिएटली फ़ौरन इसके ऊपर काम करो और जो डेटा रहता है उसे सबसे पहले भेजो, तब जाके जो है कनेक्शन ख़त्म करो। तो दूसरा कंप्यूटर क्या करता है, उसे एक्नॉलेजमेंट का पैकेट भेज देता है, चलें ठीक है मैं भी जो है कनेक्शन आपसे ख़त्म करना चाहता हूँ। तो इस तरह से जो है TCP वर्क करता है, ठीक है। 3 वे हैंडशेक इसे बोला जाता है। और 3 वे हैंडशेक इसी तरह से होता है, ठीक है, मतलब कि रिक्वेस्ट गई, रिस्पॉन्स आया एंड देन फिर रिक्वेस्ट गई, मतलब ये मजबूत कनेक्शन है, रिलायबल है। इसके अंदर क्या है कि अगर मैं आपको कोई मैसेज व्हाट्सएप के ज़रिए भेजता हूँ तो मुझे गारंटी है कि मेरा मैसेज पहुँचेगा ही पहुँचेगा आपकी तरफ। TCP के यही 6 फ्लैग हैं, हालांकि फ्लैग इससे ज़्यादा हैं, ठीक है। तो यही आप कर लें तो बहुत अच्छी चीज़ है आप लोगों के लिए। फिर उसके बाद करें बात UDP की। UDP के अंदर क्या होता है कि रिक्वेस्ट जाती है, रिस्पॉन्स आता है और कनेक्शन सक्सेसफुली इस्टेब्लिश हो जाता है। जैसा मैंने आपको कहानी बताई कि अगर आपको मैं किसी की तरफ भेजूं कि आप जाके उसका कॉन्टैक्ट नंबर ले आएँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये वो इंसान आपको कहे कि लो भाई ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है आप ये रख लो, ठीक है। तो ऐसा है, वो कभी भी इंसान अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देगा। लेकिन UDP के केस के अंदर ऐसा ही होता है, आप किसी इंसान के पास जाएं और उस कंप्यूटर को कहते हैं कि भाई मैंने इस कंप्यूटर के अंदर जो है इस रास्ते से घुसना है, वो कहता है चलो ठीक है घुस जाओ, आप मेरे से बातचीत जो है कर सकते हो इस रास्ते के थ्रू, पोर्ट के थ्रू। तो कंप्यूटर कहता है चलें ठीक है बात कर लें। जो TCP है इसके अंदर क्या होता है, सिंक्रोनाइज, इसे 3 वे हैंडशेक कहा जाता है, ये याद रखना। इसके अंदर सेंडर और रिसीवर के दरमियान जो कनेक्शन बनता है वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, मतलब वो टूटता नहीं है अगर बन जाए। और UDP के केस के अंदर क्या है कि रिक्वेस्ट जाती है, रिस्पॉन्स आता है, ये फास्ट होता है UDP, ठीक है, इसे फास्ट कहते हैं। फास्ट इसी वजह से कहा जाता है, इसकी गारंटी नहीं होती है, 2 नंबर काम करता है, इसकी गारंटी नहीं होती, इस वजह से फास्ट होता है। लेकिन TCP जो है वो स्लो होता है लेकिन रिलायबल होता है। तो अब जो है मैं आप लोगों को रिफ़्रेश करवाने वाला हूँ ऑल नॉलेज अब तक जितना आप लोगों ने पढ़ लिया है। नेटवर्किंग के अंदर सबसे पहले नेटवर्किंग की हिस्ट्री जानी, लैन मैन वैन के अंदर जाना, सर्वर की 13 टाइप्स को स्टडी किया हमने, सर्वर प्रोटोकॉल के अंदर फ़र्क देखा, VPN प्रोक्सी को देखा, IP एड्रेस के बारे में इन डेप्थ क्लियर किया, फिर IP एड्रेस के बारे में जाना, पब्लिक, प्राइवेट, स्टैटिक, डायनेमिक, IPv4 और IPv6 के बारे में भी हमने जाना, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में जाना, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में भी जाना। एंड इसके बाद हार्डवेयर का हमने कॉन्सेप्ट भी देखा, आई मीन वेयर द लेयर ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड ट्रांसमिशन मोड, सिंप्लेक्स, हाफ डिप्लेक्स एंड फुल डिप्लेक्स मोड्स के बारे में जाना। एंड इनक्रप्शन डिक्रप्शन के बारे में भी हमने देखा, पोर्ट्स के बारे में देखा, फायरवॉल के बारे में देखा, बट नॉट कंप्लीटेड। हमने ये कंप्लीट नहीं किया क्योंकि पोर्ट्स की आगे जो नेक्स्ट क्लास होगी वो लास्ट क्लास होगी एंड पोर्ट्स की वो बहुत ज़रूरी क्लास है। अभी तक जितना भी अब तक मैंने आपको सारा जितना भी समझाया है यहाँ से यहाँ तक, वो सिर्फ इससे समझाने के लिए ही समझाया पोर्ट्स को, क्योंकि पोर्ट्स के थ्रू ही इंटर होना है कंप्यूटर के अंदर बगैर हाथ लगाए, जो आपको समझ में आए। बिकॉज आई सेट फर्स्ट विलियन OSI मॉडल एंड TCP मॉडल एंड पोर्ट्स को अभी तक मैंने क्लियर इस वजह से नहीं किया क्योंकि मैंने आपको कहा था हमें OSI मॉडल को पढ़ना ज़रूरी है। अगर हमने प्रोटोकॉल को देखना है तो इन मॉडल को पढ़ना ज़रूरी है। हमने इन मॉडल के बारे में देख लिया और आज हमने देखा कि TCP के थ्रू एक कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर के ज़रिए, ठीक है, आज हमने ये देखा कि आज हमने ये देखा कि यार ये तो ज़्यादा हो गया। आज हमने ये देखा कि एक कंप्यूटर के ज़रिए दूसरा कंप्यूटर, एक कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर के ज़रिए किस तरह बातचीत करता है विद द हेल्प ऑफ TCP। एंड UDP को भी हमने देख लिया है। एंड UDP के अंदर हमने ये देखा है कि रिक्वेस्ट जाती है, रिस्पॉन्स आता है। ये UDP के केस के अंदर हमने आज क्लियर कर लिया है। एंड
हमने जो है काफ़ी क्लियर कर लिया। एंड हिस्ट्री की बात करें तो OSI मॉडल हमने फर्स्ट क्लियर कर लिया एंड TCP मॉडल भी क्लियर कर लिया। एंड OSI की 7 लेयर्स भी देख लिया, TCP की 4 लेयर्स आना था यहाँ पे, 4 लेयर्स को भी देख लिया। एंड नेक्स्ट डे जो है हम पोर्ट्स को क्लियर करेंगे। इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है पोर्ट्स का, पोर्ट्स को जानना ज़रूरी है। एंड टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स हैं 65535। इतने ज़्यादा रास्ते हैं, इतने ज़्यादा जो हैं वो रास्ते हैं जिन रास्तों के ज़रिए आपका कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ जो है वो बात करता है, इतने ज़्यादा रास्तों के थ्रू। तो यही वो पोर्ट्स हैं, इन पोर्ट्स के अंदर से ही हम किसी पोर्ट के थ्रू इस कंप्यूटर में इंटर होंगे। तो यही था आज की क्लास के अंदर। मैंने उम्मीद है आप सबको काफ़ी कुछ समझाया होगा और ये जानना ज़रूरी है। यकीन करें TCP को अगर आप समझ गए अच्छे तरीके से तो आपकी नेटवर्किंग की जर्नी अच्छी है आगे जाके, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं फिर। ये आज हमने क्लियर कर लिया।